धीरज धरे तो काज सरे, काहे खोवे धीर। ऋतु आवे तरवर फले, कितै सींचब नीर। धीरज धरने से काम होता है, धीरज खो देने से काम नष्ट हो जाता है। जो आदमी धीरज रखता है उसका काम होता है। किसान देखिए कितना धीरज रखता है, कितना हिम्मत रखता है, कितना संतुष्टि रहता है कि एक बार जो खेत में बीज को फेंक देता है, कार्तिक में बीज को फेंकता है और बैसाख में उसको निकालता है। इतना दिन तक कलेजा में पत्थर रख करके किसान उसमें खाद पानी मेहनत सब करते रहता है। आग लग जाएगी कि बाढ़ आ जाएगी कि दाही हो जाएगी कि जारी चली जाएगी, किसान सब को झेल करके कार्तिक से लेकर के बैसाख तक धीरज रख करके रखता है, धीरज धर के रहता है कि हमने एक बोरा बीज को फेंका है तो एक गाड़ी उससे ज़रूर ही आएगा। धरती को हमने एक बोरा दिया है रखने के लिए तो वह 100 बोरा देगा। फिर उससे अपना जीवन चलेगा, अपना कारोबार चलेगा, बिजनेस व्यापार चलेगा, घर गृह सब चलेगा। तो किसान धीरज रखा तब जा कर के उसको एक बोरा के बदले 100 बोरा मिला। अगर आज एक बोरा फेंक करके आया खेत में, कल जा कर के उसको चुन चुन करके लाना शुरू करेगा तो मिलेगा? उसको इंतजार करना पड़ेगा। धीरज धरे तो काज सरे, काहे खोवे धीर। ऋतु आवे तरवर फले, कितै सींचब नीर। जैसे माली अगर फुलवारी को लगाता है तो माली बीज को बो देता है, बहुत दिन तक उसमें पानी सींचता है तब फूल निकलता है। अगर माली चाहेगा कि एक ही दिन 100 घैला डाल दें और एक ही दिन में फूल फूल जाए, कितना पानी सींचेगा तो पानी एक दिन में। उसको धीरज रखना पड़ेगा 6 महीना तक, साल भर तक। कितना ही आप खाद दीजिए कि पानी दीजिए, उस समय तो लगेगा। बिना ऋतु के, कबीर साहब कहते ऋतु आवे तरवर फले, केतौ सींचब नीर। कितना ही आप पानी ढार दीजिए, जब तक ऋतु आएगा फूल का तभी आपको फूल खिलेगा। इसीलिए सुख तभी आएगा जब सुख का समय आएगा, दुख तभी जाएगा जब दुख का डिप्टी पूरा हो जाएगा। सुख दुख दोनों भाई है और दोनों भाई को हिस्सा देंगे कि नहीं देंगे? माँ बाप का काम है जो भी बेटा है सबको बराबर हिस्सा देना। तो हम लोग जितने भी इस धरती पर हैं तो हम लोगों का जीवन का 2 पुत्र है, एक सुख और दूसरा दुख। ये दोनों बेटा हमारा ही है तो दोनों को हिस्सा देना चाहिए ना। थोड़ा जो बेटा या आपका बात मानता है उसको 10 कट्ठा बेशी दीजिए और जो नहीं मानता है उसको 10 कट्ठा कम दीजिए, कि साफे नहीं दीजिएगा, देना तो पड़ेगा। इसीलिए सुख और दुख दोनों समय मांगता है तो दोनों को दीजिए। दुख से कहिए तुम भी कुछ देर रहो और सुख से कहिए तुम भी कुछ देर रहो, दोनों को रखिए। लेकिन हम लोग सोचते नहीं दुख को हिस्से नहीं देंगे तो ज़बरदस्ती ले लेते हैं। 2 भाई में लड़ाई हुआ, बाप ने एक बेटा को सब जमीन लिख दिया, दूसरा बेटा को कुछ नहीं दिया। लेकिन दूसरा बेटा ने कोर्ट चला गया, कोर्ट से लड़ करके बाप से ज़्यादा हिस्सा, बाप को हथकड़ी भी लगा और हिस्सा भी देना पड़ा। अब जा कर के जेल में भी सरा, हिस्सा भी देना पड़ा। इससे बढ़िया तो बाप जेल से निकला तो कहा इससे बढ़िया सलहे मन से दे देते तो मीठे माहौर मरते, तो जहर से क्या काम था। तो हमने कहा कि आपको उसी समय आधा दे देना चाहिए। अब बल्लहों या आप जेल गए, हवालात गए। हम लोग भी वैसे हैं कि दुख को हिस्सा नहीं देते हैं, मंगनी में हम लोगों को हथकड़ी भी लगता है, हिस्सा भी तो सबके जीवन में दुख ले ही लेता है। कहिए तो किसके जीवन में दुख नहीं है? सबके जीवन में है, उसका हिस्सा है, आपको देना पड़ेगा। नहीं दीजिएगा तो कोर्ट से लेगा। आप जिंदा रहिएगा तो दुख नहीं आएगा। कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर सब भोगिया देह धरे को दंड,
इस धरती पर जिसने देह को धारण किया है सबको दुख हुआ है, क्योंकि दुख ही देह का बेटा है, इस देह में दुख रहेगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि दोनों को हिस्सा दीजिए, धीरज रखिए, दुख आया है तो चला जाएगा, और संतोष से रहिए, उतावला मत होइए, सुख आया है तो दुख भी आएगा, बगल में खड़ा रहता है। सुख आपके जीवन में आया है तो दुख चला नहीं गया है, वह भी बगल में खड़ा रहता है और कहता है कि भैया तुम्हारा पारी पूरेगा तब हमारा पारी आएगा। आप हंसते हैं तो आपसे खुशी निकलती है, तो समझ लीजिए आंसू सूख नहीं गया है, खुशी बंद होगा, आंसू झरेगा। और जब आंसू झरने लगता है तब ये मत सोचिएगा कि खुशी चली गई, फिर आंसू झरना बंद होगा, फिर खुशी आएगी। वर्षा खत्म होगा, पानी सूख जाएंगे, अब वर्षा फिर होगा, फिर धरती पर पानी हो जाएंगे। परिवर्तन संसार का नियम है बंधुओं। सिद्धांत ये कहता है कि धीरज से रहना चाहिए, सुख हो कि दुख हो दोनों को हिस्सा देना चाहिए। समझिए दुख जब आए जीवन में तो कहिए कि छोटका भाई का हिस्सा है, अगर सुख आने लगे तो कहिए ये बड़का भाई का हिस्सा है, दोनों भाई को हिस्सा दीजिए। कहिए तुम भी रहो और तुम भी रहो, कहिए दोनों भाई से कि भैया तुम भी 10 दिन रहो, इनसे कहिए 10 दिन अभी तुम्हारा हो गया तो 10 दिन उनको भी रहने दो, सलहे मन से दीजिए। लेकिन हम लोग हैं कि सुख आता है तो चाहते हैं नहीं तुम ही रहो, दुख को हिस्से नहीं, डेढ़िए पर चढ़ने नहीं देंगे। लेकिन दुख क्या करता है, वो पंच को लेकर के आपके घर में घुस जाता है और ये आपको दुख हिस्सा लेता ही है। इसलिए हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि दोनों को हिस्सा देना चाहिए, सुख और दुख हमारे जीवन में। धीरज धरे तो काज सरे, काहे खोवे धीर, ऋतु आवे तरवर फले केते सींचब नीर। इसलिए हम लोगों को धीरज धरना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए, क्षमता होना चाहिए बर्दाश्त करने की, धीरज धरने की। जैसे किसान को क्षमता होता है, विद्यार्थी साल भर मेहनत करता है तब जा कर के एग्ज़ाम में पास करता है, परीक्षा में अच्छा नंबर आता है। वह साल भर धीरज रख कर के विद्यार्थी पढ़ाई करता है तब जा कर के उसको नंबर मिलता है। सोचिए उसी प्रकार से आपका भी दुख जाएगा, लेकिन आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा सुख आने तक का। अगर आपने उसी समय उतावला हो गया, झटपट में निर्णय ले लिया तो आपको सुख नहीं मिलेगा। इसलिए कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब है, ऋतु आवे तरवर फले केते सींचब नीर। कितना देर आप लोग नीर को सींचिएगा? बोलिए सदगुरु। कृपा करके आदमी को दूसरे को नहीं देखना चाहिए। कोई आदमी सो रहा है, कोई आदमी सुन रहा है, सब अपने अपने माथा को धुन रहा है। भाई यहाँ अपनी अपनी करनी, अपनी अपनी साथ, बेटा के बेटा बाप के बाप। जो आदमी जैसा करेगा उसको वैसा फल देगा भगवान, यही है गीता का ज्ञान। इसलिए जो सो रहा है समझिए वह भी खो रहा है, और जो सुन रहा है समझिए जीवन को बुन रहा है। आपका जीवन बुनाई रहा है, अर्थात जोताई हो रहा है। जो आदमी सो रहे हैं समझिए वो खो रहे हैं। तो जो खो रहा है उसको देख करके हंसिएगा तो आपका पाया हुआ खो जाएगा। इसलिए किसी को देख करके हंसिए मत। हाँ, जाका यादिन यंत दोष पराया देख के चले हसंत हसंत। कबीर साहब कहते हैं दूसरे के अवगुण देख करके हम हंसते हैं, लेकिन अपना याद कबहू नहीं आवे। जाए कि यादिन यंत दोष पराया देख के चले हसंत हसंत। दूसरे को देख के हंसते हैं, वो सुतल छ, है वो जागल छ, वो औंग है। और कबीर साहब कहते हैं ये अपना ठिकाना नहीं है। आप कब सो जाइएगा कोई ठिकाना है? इसलिए दोष पराया देख के चले हसंत हसंत, अपना याद कबू नहीं आवे जाका यादिन अंत। दूसरे को छोड़ दीजिए। मैंने कहा ना 3 आदमी तपस्या किया, शंकर जी प्रकट हो गया, कहा कि तुम तीनों के भक्ति से हम खुश हैं, बताओ क्या चाहिए, वरदान मांगो। एक आदमी कहा कि भगवान हमको सुंदर बना दीजिए, सब लोग मेरे तरफ ताकते रहे। सुंदर बना दिया। कहा हाँ बहुत खुश हम हैं, हमको अब सारे गांव के लोग ताकते रहेंगे। दूसरा आदमी कहा
कि भगवान इससे भी अधिक सुंदर हमको बना दीजिए, यो हम ही को ताकते रहे, उससे भी खूबसूरत दूसरा को बना दिया। मतलब एका पर एक हो गया, एक पर एक हो गया। एक था सुपर और दूसरा था सुपर से भी ऊपर। हाँ, एक सुपर तो दूसरा ऊपर। अब दूसरे एक दूसरे में बड़े कंपटीशन होने लगा। तीसरा आदमी जो था उसको कहा भगवान तुमको क्या चाहिए? उसने कहा कि हमको सुंदर नहीं बनना है। कहा कि हम जैसे हैं वैसे ठीक है, ये दोनों को मोबिल घोर के लगा दीजिए। बोलिए सदगुरु। वो दोनों का मुंह करिया हो गया, दोनों को जामुन के जैसे काला बना दिया, हरिया के पेना के जैसे बना दिया। इस आदमी का हमको जैसे हैं वैसे रहने दिए, उसको खाली करिया बना दीजिए। आप वरदान में यही करिए कि दोनों को मोबिल जैसे करिया बना दीजिए। भगवान को तो वरदान देना था, कहा तथास्तु, दोनों करिया हो गया। ही बेचारा जैसे वो दोनों कहता है रे हमको काहे करिया बनाया? कहा तुम दोनों को गोरा बनने का शौक था ना, इसीलिए हम तुम्हारे लिए तपस्या किए हैं। तुम दोनों का अहंकार टूट गया, इसलिए इसने अपना सिद्ध किया कि बताइए, अपना भलाई छोड़ करके दूसरे का बुराई मांग लिया। आप लोग दूसरे को मत देखिए, दूसरे सुंदर हो गए कि बदसूरत हो गए, कोई सुन रहे हैं कि कोई सो रहे हैं, छोड़ दीजिए। जो जहाँ जा रहा है सबकी अपनी अपनी सोच है और अपनी अपनी कर्म है। इसलिए आप लोगों से हम लोग निवेदन कर रहे थे कि इस धरती पर जो आदमी धीरज रखता है वही आदमी उत्तम फल को चखता है। आफत काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी। आफत जब आता है तो उसमें धर्म की भी परीक्षा होती है, नारी की भी परीक्षा होती है, और आपके पास कितना धर्म है, धीरज है, उसकी भी परीक्षा होती है। लोग कहते हैं कि हमको खूब धीरज है, खूब हिम्मत है, लेकिन घर में आग लगे तब उसका हिम्मत पूछिए तो उस समय परीक्षा होता है कि हिम्मतबाज है कि नहीं है। लोग कहते हैं कि हमको खूब धर्म पर विश्वास है, अकेला में अगर गड्डी मिल जाए तब देखिए उसका धर्म कहाँ जाता है। उस समय पता चलता है कि आप धार्मिक है। कोई नहीं है, सुनसान बियाबान है, और या आपको हजरिया की गड्डी मिल जाए और उस समय आप उठा करके हल्ला करिएगा कि किसका गिर गया है, तब ना आपका धर्म है। और उस समय तो आप समेट के अगर रख लेते हैं तो आपकी धर्म चला गया। आप धर्म कितना आपको प्यारा है, आपके आगे अगर सोना का कलम गिर गया फिर भी आपको अगर उसका आसक्ति नहीं खींचा तब आपका धर्म परीक्षा होता है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखिए चारी। धर्म की परीक्षा कब होती है? अस्कर में। समना में तो सब लोग धार्मिक हो जाते हैं, नहीं मारना चाहिए, नहीं गाली देना चाहिए, नहीं चोरी करना चाहिए, लेकिन अकेले में सबका वही हाल है। भीतर में अकेले में कहते करते तो करते की, हाँ करते तो करते की। एक संत था राका और दूसरा बांका। राका पति का नाम था और बांका पत्नी का नाम था। पति भी एका पर एक संत थे, पत्नी भी एका पर एक थी। दोनों पति पत्नी धर्म में मर्मज्ञ थे, लेकिन एक रोज वह अपने बिजनेस के लिए रोज लकड़ी काट के लाते थे और बेच करके जो उससे पैसा होता था दिन भर का राशन लाते थे, शाम में बना के खाते थे। एक रोज शंकर जी से पार्वती कहती है कि पतिदेव भोलेनाथ, आपको दया नहीं है? शंकर जी कहते हाँ दया तो है। कहा कि बताइए, ये बेचारा आपका भक्ति करता है, आई बेचारा भूख मरता है, रोज लकड़ी काट के ढो करके लाता है तब खाता है, जिस दिन काम बंद होता है उस दिन भूखले सो जाता है। आपका भगत है, आप इसको काहे नहीं धन दे देते हैं? शंकर जी कहते हैं लेंगे तब तो देंगे। कहा कि आप दीजिए तो कैसे नहीं लेते हैं? कहा क्या दे दें? कहा कि एगो सोना का ईटा दे दीजिए, बस वही जिंदगी भर ढोई ढोई के खाते रहेंगे। शंकर जी कहते हैं आप थोड़ा सा टुकड़ा ले करके जाओ, दे करके आओ। पार्वती गई, राका बांका आ रहे थे जंगल से लकड़ी लेकर के। पार्वती क्या करती, उसके आगे में गिरा देती है। अपने उठाएंगे और जा कर के बाज़ार में बेचेंगे, या लोगों से पूछेंगे किसका है तो किसी का तो है नहीं, तो इसको अपने आप अमीर हो जाएंगे। लेकिन आगे में राका देखते हैं सोना गिरा हुआ, तो इसको मन में हो गया कि नहीं, हम धर्म नहीं कहता है
कि किसी का गिरा हुआ सामान उठाना। धर्म तो यही कहता है सोना को भी माटी समझना, दूसरे के सोना को माटी के बराबर समझना और दूसरे के स्त्री को माँ के बराबर समझना। राका सोचने लगा कि हम सोना को भी सोना नहीं समझते हैं, इसलिए इसको हमको उठाना नहीं है। लेकिन मन में संकोच होता है कि पीछे जो हमारी पत्नी आ रही है वो तो उठा लेते हैं। हाँ, औरत जात को सोना से ज़्यादा लगाव है। जब सीता राम को कहते हैं दीजिए नाथ मृगासुरन का रहे निशान 14 बरस गमन का, सीता कहती है भगवान सोना का मृगा लाई दीजिए, चाहे भूसो बिकाए हमको लटकन लाई दीजिए। तो रामचंद्र जी धनुष बाण लेकर के चले जाते हैं सोना लाने के लिए। तो राका सोचते हैं जब सीता को सोना नहीं छोड़ा तो ये बांका को छोड़ेंगे। इसने सोचा कि हम तो नहीं उठाएंगे लेकिन मेरी पत्नी उठा लेगी तो धर्म हमारा खतरे में हो जाएगा। इसलिए इसने क्या किया, अपने माथा पर लकड़ी को रहते हुए भी पैर से रुख करके और सोना पर माटी डालने लगा कि झपलाई देंगे तो नहीं दिखेगा नहीं उठेगा। तो झपलाने लगे तो पीछे से बांका देख रही थी। वो कहती है आप भी क्या नाटक करते हैं, माटिए से माटी को ढांकते हैं। कहा आप भी क्या नाटक करते हैं, माटिए से माटी को ढांकते हैं। इसने लकड़ी को फेंक करके बांका को अपने गर्दन अपने आलिंगन में अपने बाह में भर लिया। कहा कि आज हम जान गए कि तुम हमसे भी बड़ी हो, हमसे भी श्रेष्ठ हो। उसको हाथ जोड़ने लगा, प्रणाम करने लगा। सही में हमारा तो इतना धर्म अभी बाकी है उसको सोना समझे, लेकिन तुम उसको सोना को भी माटिए समझ रही है। कहा कि माटिए से माटी ढांक रही, सोना कहाँ, वो तो माटिए है। सोच सकते हैं आपको सोना में माटी दिखता है। बांका कहती है भगवान पतिदेव आप क्या माटी से माटी को ढांकते हैं, ये नाटक करते हैं। ये माटी से माटी मत ढांकिए, अपने काम में चलिए। राका को विश्वास हो गया कि सच में इसके पास धर्म उपज हो गया है। जिसको इतना धर्म हो गया है कि सोना को सोना नहीं उसको माटी समझने लगा, वही आदमी धार्मिक हो गया है। लेकिन हम लोगों का धर्म कैसा है, सामने अगर आदमी है तब धार्मिक है, अगर कोई नहीं है तो कोई बात नहीं। लोग देखे तो सावधान, अकेले हैं तो कोई बात नहीं। नहीं, अकेले में धर्म का परीक्षा होता है। इसलिए कहते हैं आफत काल परखिए चारी, अधीरज धर्म मित्र अरु नारी। जब आपको समय आएगा तब धर्म की परीक्षा होगा, और जब आपका वक्त आएगा तब धीरज की भी परीक्षा होगा, और तब दोस्ती की भी। जो दोस्त कहता है दोस्त आपके लिए हम जान दे देंगे, हाँ आप हमारे हाथ से एक जाम ले लीजिए और आपके लिए हम जान दे देंगे। लेकिन वक्त आएगा तो वही दोस्त आपको सब बात पूछ लेगा और मारे लायक से कूच देगा। दोस्त आपसे सब बात पूछ लेगा और मारे लात से कूच देगा। ऐसे दोस्त है कपटी मीत न कीजिए, पेट पैस बात ले, आगे राह बताए के पीछू से लोढ़ी दे। लगई लोढ़ी। कई आदमी दोस्ती के कारण, अपने ही नज़दीकी के कारण मारा गया है। इसलिए दुश्मनी करते वक्त मत सोचिए, लेकिन दोस्ती करते वक्त खूब सोचिए कि दोस्ती के लायक है कि नहीं है। इसलिए आफत काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी। मित्र को भी उस समय परीक्षा होगा जब आपको दुख में, अरे सुख में तो बहुत आदमी दोस्त हो जाता है? जब तक पैसा पास रहे प्यार करे संसार, बिन पैसा पूछे नहीं सूतदारा परिवार। बिना पैसा के दोस्ती होता है? गरीब आदमी को कोई दोस्त नहीं, अमीर आदमी के छुछे दोस्त, अगवे दोस्त। इसका कारण जानते हैं कि अमीर आदमी को सुख रहता है, सुख में हजारों दोस्त होते हैं, दुख में कोई दोस्ती नहीं निभाता है। इसलिए कहते हैं धीरज धर्म मित्र अरु नारी। मित्र की भी परीक्षा होती है दुख में, कि दुख में दोस्त साथ देता है कि नहीं देता है। सुदामा का मित्र था कृष्ण, दुख में साथ दिया। अर्जुन का मित्र था कृष्ण, दुख में साथ दिया।
सारा दुनिया अर्जुन से विपक्ष हो गया, लेकिन कृष्ण उसके गाड़ी पर बैठ करके ड्राइवरी करते रहा। और जब जब ये अर्जुन पर आफत आया तो कृष्ण पहिया लेकर दौड़ गया कि हम मर जाएंगे लेकिन दोस्त को मरने नहीं। ये है सच्चा दोस्ती। सुदामा कृष्ण के साथ बचपन में संदीपन मुनि के आश्रम में कुछ दिन रहे थे, दोनों में दोस्ती हो गई और दोस्ती के कारण दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। सुदामा भिखमंगा हो गए और कृष्ण द्वारिकाधीश हो गए। अब सुदामा भीख मांगता है, कृष्ण तो राजा हो गया। लेकिन सुदामा जब राजा के यहाँ जाता है तो मन में सोचता है कि हम तो ठहरे भिखमंगा, मेरा दोस्त ठहरा राजा। अब राजा के पास जाएंगे, पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे। लेकिन वह भी दोस्त, पक्का दोस्त था। एक भिखमंगा दोस्त के आगे राजा दोस्त झुक करके प्रणाम करता है, आंसू से गंगा यमुना बहा देता है और बिना मांगे सुदामा का महल बना देता है। ऐसा दोस्ती होना चाहिए कि बिना मांगे दुख में दोस्त को साथ दे। नहीं तो उस जगह अगर यहाँ पर रहते तो क्या करते, नाक मूंदते कि इस आदमी को हटा, अरे बचपन में न मिले थे, अब आपके जैसे आदमी की ज़रूरत नहीं, अब तो हम प्रधानमंत्री के साथ बैठते हैं, राष्ट्रपति के साथ बैठते हैं, अब ऐसी दोस्ती नहीं। आप प्रधानमंत्री बन गए लेकिन कोई बचपन का दोस्त है वह भी आपके बराबर है। इसलिए कृष्ण राजा होकर के भी सुदामा का दोस्ती का निर्वाह किया। तो आफत काल परखिए चारी धीरज धर्म मित्र, और उन मित्र की भी परीक्षा होती है आफत के घड़ी। इसलिए पत्नी की भी परीक्षा होती है दुख के घड़ी। पति पर दुख पड़ता है तो पत्नी छोड़ करके चल देती है, लेकिन पत्नी पर दुख पड़ता है तो पति साथ देता है। हम कई उदाहरण आपको देंगे। जानते हैं कि पति कलेक्टर है, पति जज है, पति मजिस्ट्रेट है, अब पत्नी घर में बैठी है, 1 रुपया नहीं कमाती है, फिर भी जज कलेक्टर मजिस्ट्रेट सब रुपया पत्नी के खोइछा में देता है। लेकिन पति अगर नहीं कमाता है, पत्नी अगर दरोगाइन हो गई तो पति को 1 भुरैया देने वाली नहीं है। देती है। एक आदमी था बिहार पुलिस, और संयोग से उसका बेटा को भी सिलेक्शन हो गया बिहार पुलिस में, दोनों बापूत हो गया बिहार पुलिस। अब बेटा का शादी किया एक पढ़ी लिखी लड़की से, और शादी करने के बाद लड़की में बहुत खर्चा किया। दोनों बापूत पोस्टेड थे, दोनों बापूत बिहार पुलिस थे। लड़की में खर्चा किया, लड़की को पढ़ाया लिखाया, एग्जामिनेशन करवाया, उसने दरोगा के एग्ज़ाम को पास कर गई। अब ससुर भी बिहार पुलिस, पति भी बिहार पुलिस, और पुतौह हो गई दरोगा में बहाल हो गई। अब जो आदमी दरोगा बन गया, कुछ दिन दरोगा में पोस्टेड होने के बाद दूसरे दरोगा से फिरार। बोलिए सदगुरुदेव। हमने उससे कहा कि आप तो अपने दोनों बापूत बहुत पैसा कमाते हो, अब काहे के लिए पत्नी को नौकरी में भेजोगे, पैसा तो आपके पास है ही। कहा नहीं बाबा, दरोगा का सिलेक्शन हो जाएगा, अब बहू दरोगा हो जाएगी। हमने कहा कि दरोगा हो जाएगी तो पैसा उसको आएगी कि तुम्हें आएगी। कहा कि नहीं, घरे में नहीं रहेगा। तो अब मैं पूछता हूँ, घरे में ना पैसा रहता है? तो कहता है ललक लड़ैना सातो घरैना, अर्थात वो लाभ के कारण मूल भी चला गया। विश्वास अगर संतोष उसको होता, धीरज होता कि हम दोनों बापूत कमा ही रहे हैं, तो बहू को किस लिए नौकरी में भेजेंगे? तो आज उसका बहू सुरक्षित। अब बताइए, धन के कारण धर्म भी चला गया। ऐसा शिकायत आए दिन मिलता है। एक आदमी को 10 कट्ठा ज़मीन था, उसने 10 कट्ठा ज़मीन बेच कर को पत्नी को पढ़ाया। 2 माई बेटा था। हमने उसको कहा, लोगों ने कहा कि ज़मीन बेच करके क्या कर रहे? कहा कि पुतोह को पढ़ा रहे हैं। पुतोह को जब नौकरी हो जाएगा तो सब दुख यहाँ से विदा हो जाएगा। अब बुढ़िया पुतोह को नौकरी लगाई, ज़मीन बेच करके नौकरी, संजोग से पुतोह को सिलेक्शन हो गया, वो शिक्षिका हो गई। और शिक्षिका हो गई तो उसने कमा करके बुढ़िया को 1 भुरैया नहीं देती है। बुढ़िया शोक से मर गई है, घर में भी किसी को नहीं मानती, उसके बेटा के भी बस में नहीं रहती, बुढ़िया शोक से मर गई। अब ये आदमी जो है उसका बेटा जिंदा है। तो हमने उससे पूछा क्या समाचार है? कहा बाबा वही कपड़ा धोते हैं, रोटी बेलते हैं तो खाते हैं,
हमको देखने के लिए 1 टकिया सिक्का नहीं देते हैं, बोलिए सद्गुरु। बताइए, धीरज धर्म मित्र अरु नारी। नारी की भी परीक्षा होती है। जब आपके पास पैसा हो जाए या आपके पास कुर्सी हो जाए तब पति को आप मानिएगा, तब जाकर के नारी की धर्म बचती है। और नहीं तो पति आपको मुट्ठा देते हैं, पति आपको पैसा देते हैं, पति आपको हिस्सा देते हैं। हालांकि पति अगर कमाता है तो पत्नी मुकदमा करके पति से ज़्यादा शेयर ले लेते हैं। अगर जज है पति और पत्नी को नहीं देंगे तो उनकी पत्नी केस करेगी, मुकदमा दायर करेगी, कोर्ट क्या करेगा, वेतन में से आधा काट करके पत्नी को देगा। और पत्नी को अगर नौकरी है तो पति बेचारा को कुछ नहीं मिलेगा। चॉकलेट खाने के लिए, खैनी खाने के लिए नहीं, चाय पीने के लिए नहीं मिलेगा। तो न्याय व्यवस्था भी इस तरह से मुझे नहीं लगता है कि ठीक है कि अगर मान लिया जाए पति से हिस्सा लेती है तो पति को भी हिस्सा होना चाहिए। नहीं तो आप क्लियर करिए, बोलिए सद्गुरु। इसलिए परीक्षा तब होती है जब आफत की घड़ी आती है, तब धीरज की परीक्षा होती है। इसलिए धीरज रखिए और हिम्मत रखिए। आपके पास दुख आया है, विचार करिए क्यों आया है। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। 4-5 लड़का मिलकर के सोचा कि ये महात्मा को गुस्सा नहीं आता है, आज इसको गुस्सा करेंगे, देखै छी बाबाजी केना गोसबै छै। कहलकै हे देखी न बाबाजी कहियो नहीं गोसबै छै, या गोसाइके टेप भी। कहलकै गोसैते ने ओकर बाप गोसैते। गाड़ी पढ़बै, उखपाती करबै, अपने गुस्सा उठतै। कहलकै केना? कहलकै आछो बाबा होइ छै जेना। हाँ, 1 बाल्टी के बदला 10 बाल्टी उझलबै आ बाबा खूब बोलते, हमें खूब उझलते। बोलिए सद्गुरु। सब लड़का ने विचार किया कि बाबा किस तरह से आज क्रोधित होते हैं। हमारे गांव में एक बाबा थे, लोगों को, बच्चा को जब उसको गुस्सा कराने का मन होता था तो ये कई गो बात कहते थे। बाबा बटखरा देवे नहीं, बस उधर लाठी लेकर निकलता था। बस केवल इतना कहते कि थोड़ा सा गेहूँ, मकई, अनाज तौलना है कि बस उधर से लाठी लेकर के निकलना है। खाली उसको कह करके देखिएगा। तो आदमी को थोड़ा सा पॉइंट मिल जाना चाहिए, दूसरे को व्यंग करने के लिए, दूसरे को क्रोध करने के लिए, दूसरे को आवेश में आने के लिए। तो 2-4 लड़का, हाँ, कुछ आवाज़ ऐसा होता है जिसके कारण लगता है कि ये आदमी चिढ़ता है, तो आदमी वही चीज़ को बार बार कहता है। अब चिढ़ना बंद कर दीजिए तो कोई नहीं कहेगा, वो आपका कमजोरी लोगों ने पकड़ लिया है। वो आदमी को एक रोज़ किसी ने बटखरा मांगा तो बस झगड़ा हो गया, तो बस सब लोग बटखरे मांग रहा है। और एक दिन अगर कह देता कि कोई बात नहीं तो कोई नहीं मांगता। तो ये अपने अपने हिसाब से लोग नवज पकड़ लेते। एक आदमी और था, उसके पास आटा चक्की था। पहले आटा चक्की जब चलते थे तो उसमें सलेंसर में लोटा बांध देते, पुक पुक निकलता था आवाज़। और लोगों को जब पुक पुक का आवाज़ पता चलता था तब मोटरी लेकर के निकलते थे कि मिल चालू हो गया। एक गांव में चालू होता था तो सारे गांव के लोग सुन, दूसरे गांव आवाज़ जाते थे। तो उनको लोग कह दिया कि यही है आदमी, इसी का है मशीन पुक पुकिया। अब लोग उसको पुक पुक कहे तो बस वो लाठी लेके दौड़े। लोग कहे बाबा 10 शेर 5 शेर, तब भी क्रोधित हो जाए। मतलब 10 शेर 5 शेर का मोटरी वजन करते थे, उसमें से जर्ती निकालते थे। तो लोग कहते थे 10 शेर 5 शेर वाला बाबा आ रहे हैं, 10 शेर 5 शेर, बाबा 10 शेर 5 शेर। अब वो आदमी लाठी लेकर के दौड़ता था, गाली देता था। उसी तरह से 4 लड़के ने विचार किया कि गाली देंगे, कुछ उत्पाती करेंगे, अपने महात्मा जी को गुस्सा होगा तो आज देखेंगे बाबा गुस्साते कैसे हैं। सब लड़का आया महात्मा बुद्ध के आगे, गाली देने लगा, आलोचना करने लगा, निंदा करने लगा, शिकायत करने लगा, उत्पात करने लगा। लेकिन भगवान बुद्ध ठहाके मार के हंसने लगा, प्रसन्न ही है, कोई उससे वेदना नहीं है। तो सब लोगों ने कहा बाबा आपको गुस्सा नहीं उठता है?
भगवान बुद्ध कहते हैं कि नहीं हमको गुस्सा काहे उठेगा, कहा कि इतना गाली देते हैं, कहा तुम देते हो हम लेते नहीं हैं। आप हमको जो चीज़ देने के लिए आए हो, हमारे पास बर्तने नहीं है, कहाँ दोगे? कहा मतलब, कहा कि आपका ये गांव राजा जान है, इस गांव में आने से पहले हम चुक्ति में गए थे और उस गांव में सब लोग माँ बहन साधु संत सत्संगी सब लोग आए और कोई आटा कोई चावल कोई आलू कोई राशन सब लेकर के कि बाबा लीजिए। हमने कहा कि हमारे पास थैला नहीं है, हमारे पास पात्र नहीं, हम कुछ नहीं लेंगे। तो सब अपने अपने घर घुराई के, जब हमारे पास लेने का उपाय नहीं है तो सब लोग अपना अपना घर लेकर के चले गए। हमने वहीं क्रिया खा लिया कि आगे भी गांव मिलेगा तो नहीं लेंगे, तो हमने बर्तन लेकर के अइबे नहीं किए, या आप देने के लिए आए हैं तो लेकर के सब लड़का कहता है रे बुराई बुराई चली, सब गाड़ी अपने घर जा रहे। बोलिए सदगुरु, बाबा की जीत हो गई है, सब आदमी का हार हो गया। बाबा तो कहते हैं हमने लेंगे, लेना नहीं तो तुम दोगे कैसे, हमारे पास कुछ नहीं है। देखिए कि जेबिया में है गाली, अकियचला में है गाड़ी, कपड़ा को पसार पसार करके दिखाने लगा तो गाली कहीं नहीं है। इस धरती पर आप किसको बुरा कहेंगे? कहाँ आप विचलित होते हैं? क्या पता है कौन दवा है, कौन औषध है, कौन जहर है, कौन अमृत है। एक बार भगवान बुद्ध गंगा स्नान के लिए गए थे, गंगा स्नान करके जैसे आए तो रास्ते में एक आदमी ने मुँह पर थूक दिया। तो बाबा फिर वापस लौट गए गंगा स्नान करने के लिए, अशुद्ध हो गए। फिर स्नान करके आए तो फिर मुँह पर थूक दिया। देख रहा है कि बाबा क्या करते, मतलब दिन भर बाबा नहाते रहे, ये आदमी थूकते रहे। इसने सोचा कि हम थूकते थूकते थक गए, नहाते नहाते नहीं थका। लेकिन शाम हो गया, बाबा को जाने नहीं दिया, थूकते रहा बाबा गंगा में, बार बार नहाते रहा। अंतिम में शाम हो गया, संध्या हो गया, तो बाबा सोचते हैं आज कुटिया नहीं जाएंगे, आज गंगे किनारे में सो जाते हैं, हाँ अब कल सुबह नहा करके जाएंगे। रात में बाबा गंगे किनारे में विश्राम किए। अब विश्राम किए तो समाचार में आता है कि बाबा के कुटिया में उसी रात में आग लगा दिए, सब चोर मिल करके बाबा जी को जराइए देवे। तो बाबा अगर चल जीती दिया बाबा के। अब बाबा सुबह उठे बिना नहाए, चोर को गए गोर लागने के लिए, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद है, कल आप हमको दिन भर थूके, आपका बहुत, आज भी थूकिए। चोर कहता है कि बाबा थूकते हैं तो ये आपको गुस्सा नहीं होता? कहा कि हमको मोन लगता है, अगर आप नहीं थूकते तो आज हम जर गए होते। तो आप बताइए कि कल या आप थूक रहे थे, हमको मज़ा आ रहा था कि गंगा स्नान करने का, एक बार जो गंगा स्नान करता है उसका कोटि जन्म का पाप धुलता है। आपने हमको 100 बार स्नान कराया, 100 जन्म का पाप धुल गया आपकी कृपा से। अब हम तो कहते हैं हमसे पैसों लीजिए, हम पर थूकते रहिए। बोलिए सदगुरु, आप किसको भला कहेंगे, किसको बुरा कहेंगे? अहमदाबाद प्लेन दुर्घटना जो हुआ था, प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें एक भूमि चौहान नाम की लड़की थी। फ्लाइट था दिन के 12 बजे और उसको पहुंचते पहुंचते 5 मिनट देर हो गया, शटर गिर गया। अब वो लड़की से कहने लगा कि अब आपका फ्लाइट छूट गया। लड़की कहती है हमसे 10,000 रुपया घूस ले लीजिए, 20,000 ले लीजिए और गाड़ी पर बैठा दीजिए। कहा नहीं शटर गिर चुका मैडम, आप नहीं जा सकती। लड़की कहती है 50,000 ले लीजिए, हमको जाना इमरजेंटली है, हमको इंग्लैंड जाना है। लेकिन वहाँ का जो व्यवस्थापक था, वहाँ का जो कर्मचारी था, कहता है नहीं बेटी अब आपको नहीं जाने दिया जाएगा, अब आप दूसरे प्लेन से जाइएगा, दूसरे दिन जाइएगा। बेचारी रोने लगी, गाली देने लगी उसको जिसने शटर गिरा दिया, और रोने लगी, गाली देने लगी। बस 10 मिनट के बाद खबर आता है कि जितना आदमी प्लेन में था सब साफ हो जाता है। अब ये भूमि चौहान कहती है कि आपने हमको रोक दिया सो जीवन आज बच गया। अब ये भूमि चौहान कहती है हमको 1 करोड़ भी रुपया लोगे तो हम देंगे, आप अच्छा कि हमको जाने नहीं दिया, नहीं तो आज हम चले ही जाते। तो बताइए कि उसको रोकना गुनाह हुआ कि भला हुआ? पहले तो गाली दे रही थी रोकने वाले को, अब गोर लागने लगी कि आप तो मेरे लिए भगवान हुए, अगर ये आप जाने देते
तब तो आज चले जाते, लेकिन आपने हमको रोक दिया, सो बढ़िया काम के लिए सोच दिया। इसलिए पता नहीं कौन भगवान का काम करता है, कौन शैतान का। वो थूकने वाले भगवान बुद्ध को जान बचाने वाले हो गया, इस शटर गिराने वाले वो भूमि चौहान के लिए भगवान हो गया। भूमि चौहान कहती है कि हमारे लिए तो शटर वाले भगवान हो गया। तो भले शटर गिरा दिया, नहीं तो हम प्लेन में चले जाते, बस प्लेन हो जाते, आज प्लेन हो जाते, एक रंग हो जाते। इसलिए अच्छा हुआ कि हमें जाने नहीं दिया। कभी कभी चोर बदमाश भी, डकैत शैतान भी अच्छा ही काम करता है। हाँ, वो नहीं रहेगा तो हमारा सावधानी खत्म हो जाएगा। वो बार बार आकर के सावधान करता है। इसलिए चोर बदमाश को भी धरती पर होना जरूरी है, शैतान का भी होना जरूरी है। अगर मान लिया जाए कांटा कोसा नहीं रहेगा तो या आप निफिकिर हो जाएंगे, तो या आप पैर में चप्पल पहनना छोड़ देंगे, जूता पहनना छोड़ देंगे, कुछ नहीं है। लेकिन वो रहता है तो आप डर से पहनते हैं, तो कंकर पत्थर का चोट भी से बचते हैं, बहुत चीज़ सुरक्षित रहता है। आप थूक खखार कादो पानी से भी बचते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ ठीक उसी प्रकार से चोर अगर हमें सावधान करते रहते हैं तो हम लोग बचते रहते। इसलिए धीरज धरे तो काज सरे, काहे खोवे धीर, ऋतु आवे तरवर फले कितई सींचब नीर। धीरज रखिए, आपका काम सब हो जाएगा। अगर धीरज खो दीजिएगा तो आपका सब काम निपट जाएगा। इसलिए धीरज रखिए। दिस टाइम टू विल पास, जो समय है वह गुजर जाएगा। दुख हो कि सुख हो वह भी